1291। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1। जी हाँ, प्रदेश में अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों की 25% सीटें दुर्लभ एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों के लिए आरक्षित हैं। सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में स्थित निजी शिक्षण संस्थाओं में शैक्षणिक सत्र 2019-20 में 1068 एवं 2020-21 में 935 विद्यार्थियों को नामांकित किया गया है। संस्थावार छात्र छात्राओं का विवरण उपरोक्त अनुसार परिशिष्ट क व ख पर संलग्न है। खंड 2। जी हाँ। माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी से पूछना चाहूँगा मैं, क्या आरटीई में निर्धारित 25% कोटे की पूर्ति की जा रही है? यदि नहीं, तो उक्त शिक्षण संस्थानों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई करने का विचार रखते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि बिल्कुल पूर्ति की जाती है और जहाँ से भी कोई शिकायत मिलती है तो उसकी मान्यता वापस भी ली जाती है, उसका पैसा भी रोका जाता है। तो मैं समझता हूँ कहीं से भी अगर कोई आपके पास शिकायत इस तरीके की आपके विधानसभा क्षेत्र की हो तो आप बता दें, और दूसरे कोई माननीय सदस्य हैं वहाँ की भी अगर कोई हो तो हम लोग जांच करवा लेंगे और उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। अगला प्रश्न। ये जब अधिनियम बनाया था तो इसके पीछे भावना थी कि गरीब और ऐसे कमज़ोर वर्ग के बच्चे भी इन शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन कर सकें और अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन उनको मिल सके। उसके एवज में उसमें ही आपने कहा था कि उसका जितना भी खर्चा आता है वो राज्य सरकार वहन करेगी। मैं केवल यही जानना चाहता हूँ 2 जगह। एक तो इन विद्यालयों में कितने बच्चों ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था और उसमें से उस सत्र में कितने बच्चों को उन्होंने एडमिशन दिया। एक दूसरा ये कि इन वर्षों में इन बच्चों के भर्ती होने के बाद राज्य सरकार ने इन संस्थाओं को कब कब कितना कितना पैसा भरपाई करने का प्रयास किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब ये है कि 2020-21 में 1,03,971 बच्चों ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया है और चूंकि कोरोना के कारण से अब की बार विद्यालय सूरजगढ़ में है, सूरजगढ़ पूरे प्रदेश में, सूरजगढ़ में तो जवाब में ही लिखा हुआ है सर। उसी ये जो परिशिष्ट लगाया है उसमें से कितने ने एप्लीकेशन 935 विद्यार्थियों को नामांकित। सूरजगढ़ में ही जी कितनों ने अप्लाई किया, कितना का एडमिशन हुआ और कितने की फीस जमा हुई पूछ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सूरजगढ़ में 935 विद्यार्थियों को नामांकित किया गया है। कोरोना काल में अभी तक विद्यालय खुले नहीं हैं, इसलिए भौतिक सत्यापन उनके एडमिशन लेने और स्कूल में आने के बाद में किया जाएगा। और जो पैसा निर्धारित किया गया है वो पैसा निर्धारित किया गया है इनका जो फीस कम हो अथवा 11,802 रुपये और 112 रुपये बुक्स के। लेकिन इसके लिए भी अभी तक स्कूल खुले नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनको देना है, तो हमने विभाग ने वापस सुप्रीम कोर्ट में मूव किया है कि जब बच्चा अभी तक आया ही नहीं तो हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि इसका 60% पैसा भारत सरकार से मिलता है। तो मैं समझता हूँ इस दिशा में आपका उत्तर आ गया होगा। बाकी कोरोना का समय निकाल दीजिए, जो आपने 19-20 में, उस समय कोरोना नहीं हुआ, 19-20 का एंड 31 मार्च को हो रहा था, कोरोना मार्च के समय आया था। उस साल में जो आपने 1068 बच्चों को जो एडमिशन दिया उसके अगेंस्ट में कितने बच्चों ने उस साल अप्लाई किया था और उसमें से 1068 को दिया? एक तो ये पूछा था। दूसरा ये पूछा था कि 1068 बच्चों का जो भी पैसा राज्य सरकार को भरना था वो कितना भर दिया? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता महोदय ये पूछ रहे हैं कि जो आवेदन करता है उसको ऑनलाइन प्रक्रिया है 13-14 के बाद में, ऑनलाइन जो आ जाते हैं और जो हमारी गाइडलाइन के मुताबिक पात्र होते हैं वो सारे के सारे प्रवेश लेते हैं और उनका जो पैसा है भौतिक सत्यापन के बाद में दिया जाता है। तो आपकी सरकार जब गई थी नेता महोदय तो 700-800 करोड़ रुपए बकाया छोड़ के गई थी, फिर भी हमने इसको लाइन अप कर दिया है और जो पिछले साल तक का तमाम बकाया है वो हम जल्दी जारी करने वाले हैं। एक भी स्कूल वाले का हम पैसा नहीं रहने देंगे। लेकिन आपको तो खुद को पता है कि 25 MP देने के बाद में भी आप लोग पैसा तो दिलवा नहीं रहे हो केंद्र से। अगला प्रश्न सुमित बोगोदारा, प्रश्न संख्या 588। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1
वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय लूणकरणसर में स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारंभ करने संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। खंड 2, जी हाँ, उक्त महाविद्यालय में कक्षा कक्ष व प्रयोगशाला कक्ष के निर्माण हेतु एमएलए व एमपी लेड फंड, छात्र निधि कोष अथवा दानदाता या भामाशाह के सहयोग से कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। खंड 3, वर्तमान में उक्त महाविद्यालय में कृषि व कंप्यूटर संकाय खोलने संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। खंड 4, वर्तमान में महाविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या की बढ़ोतरी को देखते हुए 100 नई सीट्स स्वीकृत करने संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा, क्या ये सही है कि राजकीय महाविद्यालय लूणकरणसर में मैथ्स, जूलॉजी और हिस्ट्री के जो लेक्चरर हैं उनका डेपुटेशन आपने झुंझुनू व अन्य स्थान पर किया गया है? ये प्रश्न यही मैं ये पूछ संबंधित नहीं है। यही मैं ये कह रहा हूँ क्या उनका प्रश्न पढ़ो आप। मैं प्लीज बेटे आप। फूल सिंह, अगला प्रश्न। फूल सिंह मीणा। प्रश्न संख्या 97